यदि आप रुपया निकालेंगे तो आप अपना नाम भर दीजिए या स्वयं लिख दीजिए या इंग्लिश में सेल्फ लिख दीजिए। इसमें भरना क्या क्या होता है, इसमें डेट डालनी होती है। याद रखिएगा, चेक बुक में कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है, याद रखिएगा। जो भी अमाउंट लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जिसके नाम आपको देना है चेक या खुद निकालना है स्वयं लिख दीजिए सेल्फ, या रुपए शब्दों में या अंकों में या सिग्नेचर। अगर आपको किसी के दूसरे के नाम चेक देना है तो दो प्रकार से दी जाती है, यानी अकाउंट पे या डायरेक्ट पेमेंट के लिए। अगर अकाउंट पे देनी है तो यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, 2 लाइन बना दीजिए, ठीक, और उसका नाम, कितने रुपए देना है या अंकों में या डेट या सिग्नेचर, ठीक। अगर आपको जो है डायरेक्ट उसके नाम निकालना, कोई भी निकाल ले जा करके, तो पीछे हस्ताक्षर प्रमाणित लिख करके भी सिग्नेचर बनते हैं जिसके नाम अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि हमें खाता खुलने से मिलेगी पासबुक, चेकबुक और एटीएम। और इसी के साथ साथ 2 चीजें और रह गई। जैसे मान लीजिए आपने जो है रुपए जमा करने हैं तो इस टाइप का फार्म आपको मिलेगा, हिंदी में होगा फार्म और एक तरफ इंग्लिश में होगा, ठीक। तो इसमें क्या, सबसे पहले डेट भरनी होती है। क्या भरनी है? डेट। देखो आप लोग ये एक फार्म ले लो और जल्दी जल्दी एक दूसरे को बांट दो, ठीक है। और इसको देखो, ये फार्म ले लो, जल्दी जल्दी देखो, एक दूसरे को जल्दी समझ में आ जाएगा। ये अक्सर जरूरत पड़ती है, कभी वहां जाओ आप लोग, ठीक है, और जा करके वहां पर आप लोग देख सकते हो कि या किसी से पूछना ना पड़े और खुद आप लोग जो जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर देखो, हिंदी वाला देख लो आप लोग, इंग्लिश वाला भी देख सकते हो। ऊपर लिखा है दिनांक, ज्यादा पीछे है, दिनांक लिखा हुआ है। इसके बाद पूरा नाम लिख दीजिए। शाखा का नाम देखो ऊपर लिखा हुआ सिकंदरा, पूरा नाम लिख दीजिए। और 14 अंकों का जो खाता होता है, किसी बैंक में 11 अंकों खाता होता है, तो खाता नंबर एकदम साफ साफ, कटिंग ओवर राइटिंग ना हो। इसके बाद जितने रुपए आपको जमा करना है ऊपर वाले कॉलम में लिख करके नीचे जोड़ देंगे। इसके बाद टोटल शब्दों में लिख देंगे, जहां लिखा है कुल राशि शब्दों में रुपए लिखा है वहां लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरी तरफ आ जाइए, ये पर्ची तो आप लोगों को मिल जाएगी, दूसरी तरफ पर्ची। इसके बाद दिनांक और जो है पूरा नाम, खाता संख्या। अगर मान लीजिए कि आपको रुपए जमा करना, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, या कोई सिक्के है, तो ये विवरण यहाँ पर आपको अलग अलग मेंशन करना। देखो मिला आपको, यहाँ पर 500 के मान लीजिए आपके पास 2 नोट है, ठीक है, यहाँ पर, तो जहाँ पर लिखा है ना पीस, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। 200 के मान लीजिए 5 नोट है तो 5 लिख देंगे। 100 के मान लीजिए 10 नोट है तो 10 लिख देंगे। और इसके बाद आगे अमाउंट लिखते जाएंगे। 500 के 2 थे तो जहां पर आर रा बन के कटा हुआ ना रुपए, बड़ा कॉलम बना हुआ यहाँ पर, तो उसी के अगर 2 नोट थे जहां पर पीस लिखे हैं तो वहां पर आप जो है 1000 रुपए होगा 2 नोट का, तो वहां पर टोटल करेंगे, फिर नीचे योग कर देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और जहां लिखा जमाकर्ता के हस्ताक्षर, वहां हस्ताक्षर कर देंगे। बात समझ में आई? सबके समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। ये 2 रुपए आपने जमा कर दिए। अब जमा करने के बाद रुपए आपको निकालना भी है, ठीक है, तो ये फार्म आपको भरना है, निकासी फार्म, ये जमा, ठीक है। इसका फार्म संख्या है 405, ठीक, और ये है 292। देखो यहाँ नंबर पड़ा हुआ है, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, शाखा का नाम सिकंदरा हो गया, खाता संख्या यहाँ देखो भर देंगे, ठीक, यहाँ खाता संख्या भर देंगे। देख लो, इसको भी जल्दी जल्दी देख लो आप लोग, देखो, सीखो, सबको दे दो, सबको दे दो, सीखो, जिससे बैंक में जाकर के आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, और जो लोग अशिक्षित हो उनकी वहां भरने में आप लोग मदद भी कर सके, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है सबसे पहले खाता संख्या भर दिए, शाखा ब्रांच भर दिए। अब लिखा है मुझे पे सेल्फ लिखा है ना, तो वहां जो भी खाता में नाम लिखा है पासबुक में वही नाम भरना है।
इसके बाद लिखा रुपए, तो यहाँ शब्दों में लिखना है। जहां रा बन के कटा हुआ रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है वहां पर आपको अंकों में लिखना है और नीचे हस्ताक्षर करना है। और एक हस्ताक्षर करने के बाद बैंक वाले पीछे भी 2 बार हस्ताक्षर करवाते हैं, जिससे मिलान कर सके कि आप इन्हें भरा कि नहीं भरा। ठीक, तो आपके बात समझ में आई। खाता खुलने से लेकर रुपए जमा और निकासी तक आपको पूरा बात समझा दी।